13 नवंबर को देवली उनियारा के समरावता गांव में जमकर तांडव हुआ, जिसके बाद हमें सिर्फ विनाशकारी तस्वीरें देखने को मिली। अब इस पूरे मामले में राजस्थान की सबसे तेज उभरती हुई बाप पार्टी भी कूदती हुई दिखाई दे रही है। बाप पार्टी कैसे पूरे घटनाक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही है, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि समरावता गाँव में अभी तक क्या क्या हुआ है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट की माने तो 16 दिन पहले लिखी जा चुकी थी मतदान बहिष्कार की स्क्रिप्ट। दैनिक भास्कर के एक रिपोर्टर को समरावता गांव के उप सरपंच दिलखुश मीणा ने बताया, नई तहसीलों के बाद समरावता गांव की एसडीओ कोड चेंज हो गई और तहसील नगर पोर्ट में बदल गई। इसका गांव वालों ने कोई एतराज नहीं किया था। करीब साल भर पहले एसडीओ कोड दोबारा बदलकर देवली कर दिया गया था, जिसका गांव वालों ने विरोध करते हुए कई बार ज्ञापन दिया। 29 अक्टूबर को गांव वाले एसडीएम को ज्ञापन देकर आए थे। इसके बावजूद जब मांगों को नहीं माना गया तो 10 नवंबर को धरना देने और उपचुनाव बहिष्कार की बात गांव वालों ने पहले ही सोच रखी थी। 13 नवंबर को गांव की सीमा पर ही 500 से 700 लोग धरने पर बैठ गए। सुबह 8 से 9 के बीच नरेश मीणा मांगों का समर्थन करने के लिए धरना स्थल पहुंचे। लोगों ने उनको बताया कि एसडीओ कोड बदलने से समरावता समेत 8 गांव प्रभावित हो रहे हैं। 12 बजे तक लगभग पूरा गांव, आसपास के गांव के करीब 2500 लोग भी मतदान बहिष्कार कर धरने वाली जगह पर एकत्र होने लग गए। एक युवक ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया धरना चल रहा था। इस बीच जानकारी मिली कि एक लकवाग्रस्त बुजुर्ग छोटूलाल मीणा वोट डालने पहुंच गए हैं। युवक ने आरोप लगाया कि बीएलओ हरीश वर्मा ने छोटूलाल से जबरन वोट डलवा दिया। इसके बाद ग्रामीण भड़क गए। गांव वालों की सिर्फ इतनी मांग थी कि कलेक्टर आकर उन्हें इस बात का लिखित में आश्वासन दे कि उनकी मांग पर जल्द सुनवाई की जाएगी। इस वक्त तक माहौल शांत था, लेकिन लिखित में आश्वासन नहीं मिला और तनाव बढ़ता गया। नरेश मीणा और उनके समर्थक लगातार धरने पर बैठे रहे। करीब 1:30 बजे नरेश मीणा और गांव के 150 लोग स्कूल पहुंच गए। बातचीत और बहस के दौरान छोटूलाल मीणा के जबरन वोट डालने की बात से लोग भड़क गए। इसका विरोध करने गए नरेश मीणा और उनके समर्थकों की अधिकारियों से बहस के दौरान एसडीएम बीच में आ गए और फिर जो वीडियो आपने देखा वो पूरा आपके सामने है। हालांकि एफआईआर दर्ज घटनाक्रम में कहानी कुछ अलग है। टोंक के नगर फोर्ट पुलिस थाना में नरेश मीणा के खिलाफ एसडीएम अमित कुमार चौधरी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इस एफआईआर में 13 नवंबर का पूरा घटनाक्रम दर्ज है। एफआईआर में दी गई जानकारी के अनुसार समरावता के ग्रामीणों को नरेश मीणा ने मतदान नहीं करने के लिए उकसाया था। बूथ नंबर 183 के अंदर जाकर फेसबुक लाइव के माध्यम से बूथ के अंदर का वीडियो बनाया, साथ ही ईवीएम की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की, जो कि कानून का उल्लंघन करती है। जानकारी मिलने पर मैं 10:17 पर समरावता गांव के पोलिंग बूथ पर पहुंचा। यहां ग्रामीणों ने रास्ता भी बाधित कर रखा था। मैंने मतदाताओं और ग्रामीणों को समझाया। इसके बाद एक मतदाता ने वोट डाला। इसके बाद पुनः समझाइश के लिए नरेश मीणा से बात की, लेकिन वह केवल जिला कलेक्टर से ही बात करना चाहते थे। करीब 12 बजे एक अन्य मतदाता के भी वोट डालने की सूचना मिलने पर नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ अचानक मतदान केंद्र के मुख्य द्वार जबरन धक्का मुक्की कर गाली गलौज करते हुए अंदर घुस आए और बूथ की ओर जाने लगे। ईवीएम मशीन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह जबरन पोलिंग बूथ के अंदर घुस गया। कई प्रशासनिक अधिकारियों पर मीणा और उनके समर्थकों ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया। धक्का मुक्की करते हुए मुझे थप्पड़ भी मार दिया और बाजू पकड़कर धक्का मारते हुए जान से मारने की धमकी भी दे डाली, गला दबाया। इसके बाद गाली गलौज करते हुए अपने साथियों के साथ मतदान केंद्र से बाहर निकल गया। घटना के बाद मेरे ऊपर हमला कर जान से मारने का भी प्रयास किया गया। 3 बजे वोटिंग शुरू हुई। रात 8 बजे तक ये चलती रही। एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद नरेश मीणा वापस गांव समरावता पहुंच गए। इस घटनाक्रम के चलते करीब 2500 लोगों की आबादी वाले इस गांव में बहुत कम लोग अपना वोट डाल सके। गांव के कुछ लोगों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि नरेश मीणा और एसडीएम के बीच हुए थप्पड़ विवाद के बाद पुलिस ने गांव की घेराबंदी कर ली थी। इधर पूरे दिन धरने पर भूखे प्यासे बैठे लोगों के लिए शाम को पलाई गांव से खाना मंगाया गया था। खाना गाड़ियों में आ रहा था, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उसे टोल पर ही रुकवा दिया। बातचीत के बाद खाना जब समरावता गांव पहुंचा तो उसे फिर से गांव के बाहर एक स्कूल में ही रोक दिया गया।
इस बीच नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे। उस समय करीब 9:30 बज रहे थे। पुलिस ने खाना लेकर आई गाड़ियों को रुकवा रखा था। बातचीत में समर्थकों को खाना खिलाने की बात पर सहमति बनी। जैसे ही नरेश मीणा मुड़कर जाने लगे तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। समर्थकों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने जैसे ही लाठियां भांजना शुरू की तो 5 मिनट में ही पूरा माहौल बदल गया। कुछ ने पास बने मकानों में छुपकर बचने की कोशिश की। लाठीचार्ज से समर्थक भड़क गए और पुलिस की गिरफ्त से नरेश मीणा को जबरदस्ती छुड़ाकर ले गए। गांव के ही कुछ युवकों ने बताया कि रात 9:30 बजे नरेश मीणा को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने के बाद पुलिस ने गांव में तलाशी अभियान शुरू किया था। मौका पाकर कुछ उपद्रवियों ने करीब 10 से 15 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। एक युवक ने बताया कि उसने दिवाली पर ही एक नई बाइक खरीदी, उसकी आरसी भी अभी तक नहीं आई थी। इस पूरे उपद्रव में उसकी गाड़ी भी जलकर राख हो गई। साथ ही पशुओं के लिए रखा गया चारा भी किसानों के कुछ काम का नहीं बचा, उसे भी आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने उपद्रव कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया, सामने आने वाले हर व्यक्ति पर डंडे बरसाए। पुलिस की मार से बचते हुए 70 से 80 लोग सामने बने मकानों में जा छुपे। उन्हें तलाश करती हुई पुलिस भी घरों में घुस गई। गांव की कई महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने महिलाओं को पीटा। कई औरतों और युवकों के सिर हाथ पैर टूट गए। खून के धब्बे फर्श पर, दीवारों पर हादसे के 24 घंटे बाद भी नजर आ रहे थे। पुलिस की मार से बचने के लिए लोग 2 मंजिला मकान की छत से कूद पड़े। इसमें से कई लोगों के पांव टूट गए, कुछ लोगों के सिर और हाथ में भी चोट आई है। गाड़ियां जल जाने से लोग अपनों को अस्पताल भी नहीं ले जा सके। इस बीच लोगों ने गांव खाली कर दिया और कुछ लोग गांव के अंदरूनी इलाकों में भी छुप गए। पुलिस ने महिलाओं को पीटा, छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्शा। गेट बंद किया तो तोड़फोड़ करी। पुलिस पर यह आरोप लगाए हैं समरावता गांव की महिलाओं ने। थप्पड़ कांड की आग में राजस्थान के देवली उनियारा टोक का समरावता गांव झुलस गया है। लपटें भले ही बुझ गई लेकिन काली लगभग हर घर में अभी भी मौजूद है। एसपी ने बताया ग्रामीणों और महिलाओं के साथ मारपीट और जबरदस्ती के कोई फैक्ट नहीं है। हमने ही तो वहां पर लाइट्स लगवाई थी। ये सब तो ग्रामीणों के ही कंट्रोल में था। गेट तोड़कर घर में घुसने वाली बात सही नहीं है। पुलिस वहां लोगों को मारने या गाड़ियां जलाने नहीं गई थी। हमारी गाड़ियां जलाई गई और पत्थरबाजी भी हम पर ही की गई। हमारी गाड़ियों में पथराव हुआ था। सबसे आगे एडीएम साहब की गाड़ी चल रही थी, सबसे पहले उसी में आग लगाई गई थी। इस समय नरेश हमारी हिरासत से भाग चुका था। ये तो हुई बात वहां पर पुलिस और आमजन के पक्ष की, लेकिन राजस्थान की सबसे तेज उभरती हुई पाप पार्टी भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से दरियाव विधानसभा के थावरचंद डामोर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन लिखते हैं। उन्होंने कहा समरावता गांव में हुए उपद्रव के संदर्भ में उचित कार्रवाई हेतु मांग कर रहे हैं महोदय। उपरोक्त विषयांतर्गत राजस्थान से न्याय की अपेक्षा में दिनांक 13 नवंबर की रात समरावता गांव में हुए उपद्रव में पुलिस प्रशासन द्वारा बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार, पुलिस या बर्बरता और अनैतिक कार्यों के लिए मैं अपना विरोध प्रकट करता हूं। मेरी निम्नलिखित मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग चाहता हूं। नरेश मीणा की रिहाई की जाए। नरेश मीणा को जल्द से जल्द रिहा किया जाए ताकि जनता में आपकी सरकार और प्रशासन के प्रति विश्वास बना रहे। अन्य गिरफ्तार युवाओं की भी रिहाई की जाए। मामले में विभिन्न थानों में बंद युवाओं को तुरंत प्रभाव से रिहा कर दिया जाए ताकि गांव में शांति व्यवस्था बहाल हो सके और ग्रामवासी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर लौट सके। टोंक जिला कलेक्टर और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। इस पूरी घटनाक्रम के लिए टोंक जिला कलेक्टर सहित सभी संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर से न हो। पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। समरावता गांव में तैनात पुलिसकर्मियों ने निर्दोष लोगों पर लाठीचार्ज किया, टीयर गैस के गोले दागे, गांव में आग लगाए। इन सभी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए और उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाए। इस पूरे ही मामले की निष्पक्ष और न्यायिक जांच कराई जाए ताकि दोषी अधिकारियों पर उचित कार्रवाई हो, जनता को न्याय मिल सके, सरकार मुखदर्शक बनी ना रहे। ये गंभीर मुद्दा है और उन्होंने ये पत्र लिखा है राज्यपाल के नाम। आपका क्या कहना है और आपका क्या मानना है इस पूरे ही मसले पर? कमेंट जरूर कीजिए। मैं हूं पंकज कुमार, आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। धन्यवाद।